जालोर से बता दें, जहां पर गुजरात के कांग्रेस नेता को फंसाने का मामला सामने आया है। सांचौर में एनडीपीएस मामले में फंसाने के मामले में एक्शन हुआ है। सांचौर जिले के कांस्टेबल मीठालाल और हेड कांस्टेबल भंवर सिंह गिरफ्तार हुए हैं। सांचौर पुलिस पर साजिश के तहत कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने का आरोप है। कांग्रेस नेता सेंधाजी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के भू माफिया की शह पर सांचौर पुलिस की साजिश। कांग्रेस नेता ने 48 दिन तक जेल में गुजारा और जालोर एसपी के निर्देश पर 6 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। 12 दिसंबर 2019 को डोडा पोस्त तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। इस खबर पर जानकारी देंगे संवाददाता श्याम विश्नोई, लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, पूरा मामला क्या है, इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये सांचौर पुलिस थाने का मामला है, जहां पर जो है 100 नंबर एनडीपीएस मामला दर्ज हुआ था, जिसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता थे सेंधाजी ठाकुर, जिन्हें कुछ जो भूमाफिया उनकी सह पर यहाँ के 2 पुलिस कांस्टेबल और शायद अन्य कई अधिकारी इसमें शामिल थे, जिसमें करोड़ों रुपए की डील हुई थी, जिसके अंदर गुजरात के गांधीनगर के अंदर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेंधाजी ठाकुर को फर्जी एनडीपीएस का प्रकरण बनाया, जिसके अंदर डोडा पोस्ट तस्करी के अंदर एक इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और उस इनोवा गाड़ी के जरिए जो है सेंधाजी ठाकुर की भूमिका बताई गई और उस प्रकरण में सेंधाजी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 50 दिन से अधिक समय तक वो जेल में रही। जमानत पर आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वो पहुंचे थे। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये सेंधाजी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे। ऐसे में इन्हें फंसाने के मामले में लंबा जांच पड़ताल चली। पूरे प्रकरण को लेकर जालोर पुलिस अधीक्षक जो है ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व के अंदर ये जो जांच पड़ताल के अंदर बड़ा खुलासा हुआ, जिसके अंदर 2 जो है एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की भूमिका सामने आई। इन दोनों को सांचौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस अधिकारी ने किस तरीके से भूमाफियाओं के साथ मिलकर के एक कांग्रेस के यानी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर ही कांग्रेस के नेता को फर्जी तरीके से एनडीपीएस प्रकरण में फंसा करके जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, सेंधाजी ठाकुर से उस समय जब मेरे ही बात हुई थी, उस समय उन्होंने ये भी बताया था कि जेल के अंदर भी उन्हें मारने का प्रयास किया गया। यानी कि इस तरीके का पूरा जो ये प्रकरण था, उस पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन, हालांकि लंबी जांच पड़ताल चली और पूरे प्रकरण में 2 जो है पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है। अब पूरी अनुसंधान के अंदर ये सामने आएगा कि किन भूमाफियाओं के लिए इन लोगों ने एक कांग्रेस के नेता को फंसाया गया था। एक हेड कांस्टेबल है, उसी समय ये दोनों ही कांस्टेबल थे जो सांचौर के अंदर पुलिस थाने में तैनात थे। पूरे प्रकरण को लेकर 100 नंबर एनडीपीएस जो प्रकरण है वो भी सांचौर थाने में दर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा यही होता है कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद हालांकि 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे अधिकारी उस समय के थे जिन लोगों की भूमिका थी, उन पर अब कार्रवाई का इंतजार है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारियों के लिए।